नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ एक और टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे हैं और वो टॉपिक है सरल मशीन। अब सरल मशीन जो होती है इसके अंदर अपन टॉपिक पे चर्चा करेंगे उत्तोलक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक होता है, सेकंड श्रेणी होता है, थर्ड श्रेणी होता है, तो इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा पॉइंट है और क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है और आपके जो इस लोको पायलट जो एग्ज़ाम है ALP इसके अंदर भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक एक पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आयास। क्या? आयास। आयास को ही अपन कहते हैं प्रयास, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफर्ट। तो आयास कह दो या प्रयास कह दो या फिर क्या कह दो। अब इसको दर्शाने के लिए अपन P का अपन प्रयोग करते हैं। तो मशीन पर लगाया गया बल, कोई मशीन है, उस मशीन पर जो बल लगाया गया है उसी को बोलो अपन क्या कहेंगे? प्रयास कहते हैं। मशीन पर लगाया गया बल क्या कहते हैं? प्रयास कहते हैं। एक होता है भार। क्या होता है? भार यानी कि लोड, और इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। मशीन द्वारा उठाया गया भार। वापस ध्यान समझना, मशीन पर लगाया गया बल, और यह है कि मशीन द्वारा उठाया गया भार। और एक होता है आलंब। इस आलंब को कहते हैं, इसे फलक्रम भी कहते हैं और इसे फुलक्रम भी कहते हैं। तो फलक्रम वह बिंदु जिस पर बीम घूमती है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अपन ये कह रहे हैं कि ये भाई एक मोटा पत्थर है, ठीक है, और यहां से एक व्यक्ति से ये उठ नहीं सकता। थोड़ा सा ध्यान समझना, ये एक बहुत ही मोटा पत्थर है और ये एक व्यक्ति से नहीं उठ सकता, और अनेक कैंडिडेट अपने पास में है नहीं। अब एक व्यक्ति इसे कैसे उठाए, तो वो चीज़ देखिएगा। और ये उठाते हैं अपन इस सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, अपने देसी भाषा में सब्बड़, लोहे की छड़ सब्बड़ लेते हैं और उस सब्बड़ को कम बल लगा करके इसे आसानी से कैसे उठाते हैं, तो वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमने कहा कि ये एक सब्बल है, ठीक है, ये एक सब्बल है भाई यहाँ पे, और इसके नीचे मैंने एक छोटा सा क्या लगा दिया? पत्थर लगा दिया, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे बोलो मैं अब प्रेशर दूंगा कि नहीं दूंगा? तो अब ध्यान से देखना, ये जो ये सब्बल है ना, ये मशीन है। ये क्या है? मशीन। टेक्निकल भाषा में ये क्या है? मशीन। अब देखो, ये तो क्या है? लोड, यानी ये तो क्या है? लोड। जो भी चीज है ये वस्तु यानी लोड, ठीक है। और यहां आप द्वारा यानी क्या कह रहा है? ये आप प्रयास कह रहे हो, आयास प्रयास यानी मशीन पर लगाया गया बल। बोलो आप जो दबाओगे, क्या आप इस मशीन पर ही दबाव लगाओगे? क्या लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो यानी कि जो प्रयास आप मशीन के ऊपर लगाते हो उसे अपन क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एफर्ट कहते हैं। अब देखो, इसके नीचे लगाया ना यहां पे, तो भाई ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा? आलंब कहलाता है। ये जो पॉइंट है ना बीच का, ये क्या कहलाएगा? आलम, यानी कि फलक्रम होता है। तो इधर का भाग तो रहेगा कम और इधर का भाग रहेगा ज्यादा। अब जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे ये आसानी से बोलो ऊपर से उठेगा। ये ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? तो आसानी से उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते? कितने पॉइंट आए? एक तो आया इसमें ये भार, यानी मशीन के द्वारा उठाया गया भार। सब्बड़ के द्वारा उठा रहे हो ना, किसे उठा रहे हो? पत्थर को। तो ये आपका भार हो गया। क्या सब्बड़ पर आपने प्रयास लगाया कि नहीं लगाया? दबाव लगाया कि नहीं लगाया? तो वो बोलो क्या कहलाएगा? एफर्ट यानी प्रयास। और क्या इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट था? क्या था? यानी कि आलम, यानी कि फलक्रम होता है। क्या होता है? फलक्रम होता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या आलम का मतलब होता है जहां पर घूमता है। जैसे यहां पे एक और समझो,
ये इसके अंदर गड्ढा है यानी, है ना, यानी कि नींबू नचोड़ने की मशीन है ये। तो यहाँ छिद्र कर दिए, है ना, यहाँ पे अपन नींबू रखेंगे, समझना थोड़ा सा, कटा हुआ नींबू है, और इसे अपन दबाएंगे, आवाज़ नहीं भाई थोड़ा सा, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसी है, अगर समझ में बैठ गई ना आपके तो फिर दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना है तो आराम से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों को दबाओ, क्या आप यहाँ प्रेशर लगा रहे हो क्या मशीन पर दबाव लगा रहे हो क्या? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? एफर्ट कह रहे हो, ठीक है। अब ये मशीन किसी वस्तु पर दबाव डालेगी क्या? क्योंकि इसे दबाओगे तो ये बोलो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इसकी ग्रह खराब है, और इसकी ग्रह खराब है तो यानी दबाव लगेगा, और ये दबाव क्या कहलाएगा? यानी कि ये लोड है, तो ये क्या है भाई? अपन क्या कह रहे हैं? भार, यानी मशीन द्वारा उठाया गया भार। तो यहां अपन ये कह रहे हैं मशीन द्वारा लगाया गया बल, मशीन द्वारा लगाया गया बल। एक है मशीन पर लगाया, तो मशीन पर तो अपन लगा रहे हैं ना, तो वो तो क्या है? प्रयास, अपन तो प्रयास ही कर सकते हैं, ऐसे याद रखो। और यह मशीन के द्वारा लगाया गया बल, यह, और ये बीच में क्या है? लोड। यानी दूसरा कह रहा है आलम्ब। अरे भाई साहब ये दोनों जो है ये कहाँ जुड़े हुए हैं? तो अपन कह रहे हैं ये कब्जा, यहाँ पे पॉइंट होता है, यानी कि ये दोनों ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? वह बिंदु जिस पर बीम घूमती है, जरूर नहीं है वो घूमे, तो ये पॉइंट है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, यानी जिस पर ये ऊपर नीचे होता है वो पॉइंट बोलो आपका क्या कहलाएगा? आलम्ब। क्या कहलाएगा? तो ये तो है आलम्ब, ये है लोड, और ये हो गया प्रयास। प्रयास बोले तो आयास, आयास बोले तो क्या? बोलो तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? केवल मैं 3 पॉइंट समझा रहा हूं, अगर ये पॉइंट समझ में आ गए ना फिर उदाहरण चुटकियों में आ जाएंगे, फिर उदाहरण चुटकियों में आ जाएंगे। एक और समझो, यहां अपन कहते हैं इस तरह है। अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहां अपन कहते हैं कि भाई मुझे कोई तार को काटना है, मुझे कोई तार को काटना है। अगर तार को मुझे काटना है तो मैं इन दोनों पर यानी बीचूंगा कि नहीं बीचूंगा? तो यहां प्रयास लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? तो लगा रहा हूं ना, और यहां मैं प्रयास लगा रहा हूं तो इस पे लोड पे दबाव डलेगा कि नहीं डलेगा? ये पिचकेगा ना नहीं पिचकेगा? तो ये तो क्या है? भार, और यहां मैं लगा रहा हूं तो ये क्या है? एफर्ट, यानी कि ये प्रयास हो गया ना, आयास यानी कि प्रयास। और दूसरी चीज, ये छड़ पूरी इधर है और ये छड़, तो ये बीच का पॉइंट आया कि नहीं आया? जहां पे 2 पॉइंट यूं होते हैं एक जगह, घूमते हैं 2 पॉइंट एक जगह बीच का, तो वो क्या कहलाएगा? आलम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? आलम्ब कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें ध्यान से देखो, इसमें देखो ये आलम्ब है ना, और इसमें आलम्ब ये है, और इसमें आलम्ब ये है। इसमें जो ये आलम्ब है क्या इन दोनों के बीच में है क्या? यानी कि अपन कहेंगे इधर तो आयास और इधर भार, तो इन दोनों के बीच में ये है ना, ठीक है। इधर देखो, यहां आपका आलम्ब है, यहां लोड है और यहां प्रयास है, तो 1 2 3, इन तीनों यानी 3 है, तो बीच में कौन आया? बाहर। बीच में कौन आया? इसमें बाहर। और इसमें कौन आया? 1 2 और ये 3, तो बीच में कौन आया? आलम्ब। बीच में आलम्ब आया, बीच में यहां कौन आया? बाहर आया। जबकि यहां पे भी कौन है? आलम्ब। यहां पे भी कौन है? आलम्ब। अपन को एक और लेना है, जैसे कि बात करते हैं अपन चिमटा। ये ऐसे होता है ये, तो यहां जैसे अपन आग पकड़ते हैं, तो ये आग तो कौन है? लोड है यानी भार है ये। दूसरी चीज, अब आप कहां से पकड़ोगे चिमटो? यानी यहीं से तो आप प्रयास करोगे यहां,
यहां से प्रयास करोगे तो यहां पे प्रयास आ गया यानी, ठीक है। और यहां आपका क्या आ गया कि यहीं से तो चिमटा भाई ये पीछे की तरफ से चिमटा यहां से होगा तो अपन ये क्या हो गया आलंब, ये क्या हो गया आलंब हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये तो बाहर है, ये आलंब है और बीच में क्या आया प्रयास यानी कि आयास आ गया। एक श्रेणी तो ये कि बीच में कौन आना चाहिए आयास यानी कि प्रयास होना चाहिए। एक श्रेणी ये है कि बीच में लोड होना चाहिए और एक श्रेणी ये है कि बीच में आलंब होना चाहिए। केवल ये 3 श्रेणी है। अब ये बीच में कैसे कैसे आएंगे तो वो अपन देखते हैं कि अपन को मेन चीज है 3 पॉइंट समझ में आना। आगे देखो थोड़ा सा, तो यहां अपन कहते हैं टॉपिक अपना उत्तोलक यानी कि लीवर। उत्तोलक एक दृढ़ सीधी मजबूत छड़ होती है। यहां पे इसके द्वारा अपन समझते हैं कि ये बिल्कुल एक सीधी क्या है छड़ है और यहां पे अपन ने क्या लगाया और यहां एक पत्थर लगा, तो ये जो पत्थर है वो क्या है और यहां अपन ने प्रेशर दिया प्रयास, तो ये तो आराम से पत्थर उठेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये बाहर है ना, तो यहां से और आलम तक की जो ये दूरी होती है ना इसे कहते हैं भार भुजा। भाई यहां से यहां तक की है भार, क्योंकि इस पे ही तो लोड पड़ रहा है, और यहां से यहां तक आप क्या लगा रहे हो प्रयास, तो ये भुजा क्या कहलाएगी। अब देखो इन दोनों को इंटू कर दो, भार और भार भुजा, और इधर प्रयास और प्रयास भुजा, इन दोनों का जो गुणनफल है वो इन दोनों के गुणनफल के क्या रहेगा बराबर रहेगा। यानी भार इंटू भार भुजा और प्रयास इंटू प्रयास भुजा। कैसे, अब इसको आप ऐसे समझिएगा, मैंने कहा कि ये एक है और यहां पे एक लोड लटका हुआ है और एक लोड यहां छोटा सा है। क्या मैं सेंटर में से उठाऊं तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं होगा ना। यानी मुझे यहां से इधर से उठाना पड़ेगा, इधर से उठाऊंगा तो हो सकता है कि ये क्या हो जाए बराबर। इसका मतलब है कि ये जो दूरी है ये दूरी है कम है लेकिन इधर क्या है बाहर ज्यादा है, ये दूरी क्या है ज्यादा है लेकिन ये कम है, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो आपस में क्या होगा बराबर आता है, और यह उत्तोलक सिद्धांत कहलाता। आपसे क्वेश्चन पूछ ले भैया उत्तोलक सिद्धांत क्या है, तो सीधा सा अपन कह देंगे भार इंटू भार भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा। आगे देखो, क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होंगे। यहां पे क्या आपने एक शब्द पढ़ा था भार, भार बोले तो लोड, क्या आपने एक शब्द पढ़ा था प्रयास बोले तो आयास, बोले तो एफर्ट। तो भार तथा प्रयास का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं यांत्रिक लाभ। क्या कहेंगे? यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी कि भार और प्रयास, तो यहां पे भार और प्रयास, भार तथा आयास का अनुपात ही यांत्रिक लाभ कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज, एमए भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, एमए। यहां पे एक होता है वेगानुपात। वेगानुपात, ये वेगानुपात क्या होता है, तो जस्ट मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रयास की भुजा और भार की भुजा यानी लोड भुजा दिखाई थी क्या अभी भैया, छड़ती ये आपका आलम था, यहाँ भार था, तो ये तो हो गई भार की भुजा, और यहाँ प्रयास लगाया तो ये हो गई प्रयास की भुजा। तो भैया प्रयास की भुजा तथा भार की भुजा का अनुपात ही बोलो क्या कहलाएगा, अरे क्या कहलाएगा, वेगानुपात कहलाता है। और यहां से सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहां पे वेगानुपात होता है। अब यहां पे बात करते हैं अपन एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। क्या करते हैं? दक्षता। क्या आपने 2 शब्द पढ़े, यांत्रिक लाभ और वेगानुपात? तो यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात का अनुपात ही बोलो क्या कहलाएगी, दक्षता। और दक्षता को प्रतिशत में बदलने के लिए बोलो किससे इंटू करेंगे, 100 से इंटू करते हैं। ये चीजें जल्दी से नहीं पढ़ाते, सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं कि पहला दूसरा तीसरा, ये उदाहरण है।
जबकि यहां से सीधे सीधे से क्वेश्चन निकलते हैं। तो यांत्रिक लाभ क्या है, तो अपन ने पहले भार पढ़ा फिर प्रयास पढ़ा, तो भार बटा प्रयास ही यांत्रिक लाभ होता है, ठीक है। फिर आता है वेगानुपात, यानी कि अपन कहेंगे प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा का अनुपात, वेगानुपात। और दक्षता है यहाँ पे यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात इंटू में 100। ये 3 पॉइंट तरीके से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहां पे उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार। अरे भैया उत्तोलक के प्रकार की बात करते हैं तो कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। यानी उत्तोलक को हमने 3 श्रेणियों में बांट दिया है, और 3 श्रेणियों में बांट दिया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक है प्रथम वर्ग यानी कि फर्स्ट, एक है द्वितीय वर्ग यानी कि सेकंड, और एक है तृतीय वर्ग यानी कि थर्ड उत्तोलक। थर्ड उत्तोलक, सेकंड उत्तोलक और फर्स्ट उत्तोलक। सबसे पहले है कि 3 पॉइंट होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। एक होता है आलंब, एक होता है भार और एक होता है प्रयास। और 3 में से एक बीच में आता है, तीनों में से एक बीच में आता है, और ये बीच वाला आपको ध्यान रखना है। अपन कहते हैं बीच में, ठीक है भाई साहब, बीच में यानी प्रथम श्रेणी में बीच में क्या होगा हमेशा, तो अपन कहेंगे प्रथम श्रेणी में जितने भी उदाहरण होंगे ना, उसमें सारे के सारे उदाहरणों में आलंब बीच में होगा। मतलब कि आलंब क्या है, तो आलंब याद रखिए सेंटर पॉइंट। लेकिन सेंटर पॉइंट का मतलब बीच में ऐसे नहीं, जहां से वस्तु घूमती है। भाई अपन कहते हैं एक ये जैसे आपने कील सी गाड़ दी ऐसे, और यहाँ पे कई बार ऐसे देखा होगा, तो ये चारों तरफ ये घूमती है लकड़ी सी, चाकी होती है, होती है ना, तो उसमें यानी ये, तो ये कीली यानी कि ये एक सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये आलंब है। ये क्या है? आलंब। यानी जहां से 2 चीजें यूं होती है बीच में, जहां से यह पॉइंट, उसे आलंब कहते हैं, ठीक है। ये तो भैया प्रथम वर्ग में तो बीच में कौन होगा? आलंब होगा। द्वितीय वर्ग में बीच में कौन होगा? बीच में कौन होगा? भार। और तृतीय वर्ग में बीच में कौन होगा? प्रयास, यानी एफर्ट। क्या होगा? एफर्ट होगा। आलंब, आलंब इसको हिंदी में लिखो तो भैया ए से ही तो स्टार्ट होगा। आलंब ALP है, बैठेगी क्या कड़ी? ALP यानी आलंब, ए से स्टार्ट कर दो इसको। भार यानी लोड, L से होता है। और यहां पे भैया प्रयास लगाओ, आयास। आयास का ए मत निकाल लेना, पर प्रयास ही निकालना। हाँ, प्रयास का पी यानी ऐसे। तो ऐसे याद देखो, अपन को मेन चीज है याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना बस वहां पे। तो भैया आलंब यानी कि ए हो गया, ठीक है। भार यानी कि लोड हो गया, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे प्रयास का पी लेना है आपको। प्रयास का क्या लेना है? पी लेना है। तो यहाँ पे भैया ALP, पहले ए आता है तो फर्स्ट श्रेणी, फिर आता है L यानी सेकंड श्रेणी, और ये आता है थर्ड श्रेणी। और ये तीनों के तीनों कहाँ? बीच में। क्योंकि ये जो एग्जाम दे रहे हो ना, अब ये बीच वाली है, एक तो दे दी और ये दे रहे हैं, और एक और देनी है, तो ये बीच में ही दे रहे हैं, तो इसी में आएगा सारा टंटा, ये बीच में ही है, तो ये ध्यान रखो। तो यानी कि ये आलंब यानी ए हो गया, भार यानी L हो गया, और प्रयास यानी P हो गया। और ये तीनों के तीनों कहाँ होने चाहिए? बीच में होना चाहिए। अगर ये बीच में है तो अब ऐसे कौन कौन से उदाहरण है तो वो देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी जस्ट आपसे बताया कि यांत्रिक लाभ, अब यांत्रिक लाभ जो होता है ना प्रथम वर्ग में, वो भैया एक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और अधिक भी हो सकता है। कौन सा? यांत्रिक लाभ। अरे यांत्रिक लाभ था क्या? तो ये लो, ये यांत्रिक लाभ रहा, भार बटा प्रयास। अब ये जरूरी नहीं है कि भार का मान हमेशा ज्यादा ही हो, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है।
दोनों बराबर भी हो सकते हैं और यहाँ पे ये कम हो सकता है तो ये ज़्यादा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे यांत्रिक जो लाभ है, यांत्रिक जो लाभ है प्रथम श्रेणी में, वो एक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। लेकिन सेकंड श्रेणी में जो हमारा यांत्रिक लाभ है ना, वो एक से क्या होगा? अरे ऊपर की तरफ यांत्रिक लाभ में क्या आ रहा था? बोलो भाई। भार, भार बटा प्रयास। अब यहां पे अपन कह रहे हैं एक कब आएगा? जब ये कम होगा और ये ज्यादा हो। ये क्या हो? ज्यादा हो, जब भी तो एक से अधिक आएगा। अब ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे आपने कहा सरोता, आपने क्या कहा? सरोता। तो भैया यहाँ पे जो सरोता है ये कैसे होता है? यहाँ केरी रखी आपने और यहाँ पे यहाँ ब्लेड होती है, ये तो ऐसे ही तो होता है। तो भार है, भार का मतलब ये, और ये ज्यादा होता है। ये क्या होता है? ज्यादा होता है। और प्रयास आपने क्या लगाया? कम लगाया। तो आराम से बोलो ये कटा कि नहीं कटा? और ये कटा है तो आराम से अपन कहेंगे कि भार तो ज्यादा था और प्रयास आपने कम लगाया, तो कम का भाग ज्यादा में दीजिए। तो बोलो एक से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे एक से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो यहां आसानी से अपन ने कहा एक से कम, यानी यांत्रिक जो लाभ होगा वो क्या होगा? एक से कम। जैसे एक से कम कैसे आया? ये चिमटा, यहां पे ये अपन को कोयला पकड़ना है तो अपन प्रयास कहां लगाएंगे? यहां लगाएंगे प्रयास। अब मुझे ये बताओ, कोयला छोटा सा पकड़ना है तो छोटे से में वजन ज्यादा है का जोर ज्यादा लगा रहे हो आप? जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। जबकि वो जो आग का कोयला है ना, उसमें वजन कम है। तो मेरे दोस्तों अगर भार कम है और प्रयास ज्यादा लगा रहे हो तो बोलो क्या होगा? एक से। अरे ये तो नॉर्मल उठा के चेक करते हो ना आप, तो चिमटे से आग उठाओ तो बीच में जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, जबकि आग के अंदर तो कुछ वजन ही नहीं था। तो यहाँ यांत्रिक लाभ क्या हो गया? थर्ड में तो एक से कम, यहाँ पे एक से। और भाई साहब फर्स्ट के अंदर तो कहता है कि मैं तो सबको लेके बैठता हूँ, यानी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखो, क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी देखने को, ध्यान रखना। अपन जल्दबाजी में कहते हैं अरे मेरा टॉपिक क्लियर है, यही तो पूछेगा। अरे ये उदाहरण तो सबको याद है, लेकिन यहाँ से आ गया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो भैया ये कह रहा है एक, तो भाई साहब ये प्रयास भुजा और भार भुजा बराबर होगी तो ही तो एक आएगा। यहाँ अपन कहते हैं कम भी हो सकता है। कम का मतलब है कि जैसे भार आपका क्या हो? ज्यादा। क्या हो? ज्यादा। और ये ज्यादा हो, यानी ये चिन्ह अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो भार ऊपर था और ये तो एक से कम, तो ये कम आ गया। इधर की बात करते हैं कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसका भाग इसमें देंगे तो ये अधिक आ गया। यहाँ पे क्या होता है हमेशा कि भार क्या होता है? कम। और यहाँ पे प्रयास भुजा क्या होती है? और यहाँ पे प्रयास क्या होता है? कम। और यहाँ भार भुजा क्या होती है? भुजा के लिए बात कर रहा है, ये भुजा के लिए बात कर रहा है। कहीं आप जोर लगाने लग जाओ तो ये जोर का नहीं है, ये भुजा से रिलेटेड है। यानी कि ये जैसे लोड है तो ये भुजा, तो यहाँ अपन ने कहा ये तो भार भुजा है, तो भैया भार भुजा है तो इसको तो कर दो, सॉरी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे ये हो गई ज़्यादा। और यहाँ आप प्रयास कर रहे हो तो ये हो गई प्रयास भुजा। तो भैया प्रयास भुजा तो रहेगी कम और भार भुजा रहेगी ज़्यादा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहीं आप प्रयास लगाने लग जाओ, प्रयास अलग है, प्रयास भुजा अलग है। अब बात आती है लास्ट की उदाहरण की। यहां उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अपन ने लिखा कि बीच में क्या होना चाहिए? ए, और यहां लिखा एल और यहां पी, यानी ए का मतलब क्या है? आलम, यानी बीच में। अरे पहला है प्लायर, प्लायर सीधा सा समझो यानी कि ऐसे है, ठीक है? प्लायर यानी ये, तो बीच में आलम आया कि नहीं आया? ठीक है। क्या कैंची भी ऐसे ही है? तराजू की बात करते हैं ये, तो ये बीच में ये, तो यहाँ पे तराजू बीच में आलम आ रहा है कि नहीं आ रहा? कील उखाड़ने की मशीन, भाई साहब ये कैसी होती है? तो
जिसे क्लाइमर कहते हैं। ये तो यहाँ से, क्योंकि ये भाग फंटे के ऊपर टिका होता है ये और कील होती है आपकी ये, तो इसको यो दे के और यो तो निकालेंगे ये, तो आप प्रयास कहाँ लगाओगे, यहाँ पे, और ये टिकेगा कहाँ, यहाँ पे। तो बोलो ये क्या है, आलम्ब, ठीक है, और ये है आलम्ब। नेक्स्ट आता है जैसे हेड पंप, है ना, हैंड पंप। अब इसमें क्या होता है, उल्टा बना दिया, ये बीच का वाला भाग रहता है और यहाँ पे ये पाइप है और इस पाइप को ये भाग खींचता है। तो भैया यहाँ पे अपन ये कहते हैं ये, अब यहाँ से दबाओ, तो ये दबाते हैं तो ये जो लीवर होता है ये ऊपर ही तो खींचेगा, फिर अपन नीचे करेंगे तो ये ऊपर। तो बीच वाला जो पॉइंट है वो हेड पंप पे कभी अंदर से खोल के चेक करना, ये बीच में रहता है, यहाँ आलम्ब। एक होती है सब्बड़, जो मैंने अभी शुरू में उदाहरण सब्बड़ का ही दिया है, तो उसमें एक होता है साइकिल का ब्रेक, हैंडल होता है, आप दबाते हो और नीचे से खिंचा हुआ आता है, लेकिन बीच में एक पॉइंट आता है, भाई ये हैंडल होता है, तो यही तो होता है वो पॉइंट ब्रेक, ये। तो यहाँ पे ये तो आलम भी रहा ना बीच में। तो एक होता है शीशा झूला, जानते हो शीशा झूला, जिसे हिंडोला भी कहते हैं। अरे खूब आजकल तो हर पार्क में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये बैठते हैं बच्चे, हाँ, ये ऊपर नीचे, तो बीच में क्या आ गया, ये आलम्ब। और एक होता है जेसीबी का सूंड, तो यहाँ बीच में एक जगह है और ये बीच में से ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये तो बीच में तो एक जगह ही है, तो जेसीबी। भैया ये सारे के सारे उदाहरण बीच में, इनके सब में आलम्ब है और एक का मतलब आलम्ब है, ये बीच में होगा। आगे देखो, अब आता है आपके सेकंड श्रेणी। कौन सी श्रेणी, सेकंड श्रेणी में बीच में कौन होना चाहिए, लोड, यानी कि बार बीच में होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सरोता। भैया सरोता की बात करते हैं तो ये एक केरी रखते हैं यहाँ, और यहाँ पे सीधा ये केरी काटने का जुगाड़ उसे सरोता कहते हैं, और यहाँ पे ये, अब इसे दबाना है तो यहाँ ये पॉइंट तो क्या कहलाएगा, आलम्ब। लेकिन अपन को तो बीच में क्या लेना है, लोड। क्या बीच में लोड है क्या, यहाँ क्या है, तो सरोता किसका उदाहरण हो गया, सेकंड का। दूसरा है कूड़ा गाड़ी। कूड़ा गाड़ी का अर्थ समझिएगा, ये पहिया और यहां से पकड़ के ले जाओ, यहां पे लोड रखा जाता है, तो यहां पे पहिया ही होता है ना, तो ये क्या है, ये आलम्ब है, तो ये बीच में लोड हो गया और यहाँ उठा के ले जाओ। ईंट के भट्टों पे अपने यूज करते हैं, या नगर पालिका वाले, आजकल देखिए शायद बंद हो गए, कई जगह है भी ये कचरा का जुगाड़। ये एक होता है बोतल ओपनर, यानी कि जो अपन ढक्कन खोलते हैं, ये होता है। ये कैसे होता है, ये याद आएगा तेरे को, नहीं, इसमें बीच में कट हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ लगा के और हल्का सा खोल देते हैं, हल्का सा खोल देते हैं, तो ये बोतल ओपनर होता है। वो भी किसका उदाहरण होगा, सेकंड श्रेणी। कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा। भैया ये दरवाजा है, ठीक है, और ये कब्जा लगा हुआ है जहाँ पे वो घूमता है, और आप यहाँ से कुंदा पकड़ते हो, तो आप यहाँ तो प्रयास लगा रहे हो ना, और पूरा का पूरा ये गेट का बाहर बीच में तो आ रहा है, जबकि ये तो कुंदा है, ये तो आलम्ब है। तो ये दरवाजा जो है ये पूरा का पूरा किस में आएगा, सेकंड में। दूसरा है पेपर कटर। तो पेपर कटर होता है सेम ऐसे ही सरोता की तरह है पेपर कटर, तो ये ध्यान रखना। एक नींबू नचोड़ने की मशीन, ये अपन ने बता दिया। अब आता है यहाँ पे तीसरा बीच में क्या होना चाहिए, प्रयास। सबसे पहले बात करते हैं चिमटा। तो भैया ये चिमटा यानी यहाँ पर अपन लगाएंगे प्रेशर यहाँ, ठीक है, तो बीच में लगा रहे हैं। स्टेपलर का मतलब होता है कॉपी किताबों में पंचिंग की मशीन जो होती है वो, तो उसमें भी पंचिंग यहीं से ठोकती है और अपन यहाँ से बोलो प्रेशर लगाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ये हो गया। एक है मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा। अब ये कैसा होता है, देखा जरूर है, ट्राई तो नहीं किया खैर पिक्चरों के अंदर। तो यहाँ पे इसमें क्या है, ये कांटा तो यहाँ होता है, ठीक है, और यहाँ मछली आती है,
और यहाँ पे ये पूरा होता है, लेकिन बीच में यहाँ पे भाई प्रयास बीच में ही होता है इसमें, तो क्योंकि यहाँ से पकड़ के रोकना पड़ता है उसको, तो यहाँ से, और ये जाता है नीचे, तो ये तो होता है सेंटर पॉइंट, यानी कि इसको टिका के रखते हैं। ये थोड़ी सी लंबी सी ऐसे होती है, तो यहाँ से पकड़ के रखते हैं इसको। मनुष्य का हाथ यानी कि ये, तो भैया यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए, प्रयास। इस मार्कर को उठाओ, तो यहाँ से अपन उठाते हैं, तो यहाँ पे उठाते हैं तो इस जगह पे लोड पड़ेगा। कोशिश करके चेक करना, किसी बार को उठा के चेक करो कहाँ पड़ता है। ये तो आलंब हो गया, ये तो आलंब हो गया सेंटर पॉइंट, और इसे यहाँ 2 किलो का बाट रखिए, वजन रखिएगा, और फिर उठाओ, लोड कहाँ पड़ता है, यानी यहाँ। तो यहीं से तो आप उठा रहे हो जोर लगा के। तो ये एक होता है झाड़ू, आवाज नहीं, झाड़ू। तो भैया ये जो झाड़ू है, ये झाड़ू कौन सी झाड़ू की बात चल रही है, जो अपन रोड पे झाड़ू देते हैं ना, बड़ी वाली, वो ये। अब इसे कैसे पकड़ोगे, यानी बीच में क्या आना चाहिए, प्रयास। तो यहाँ एक हाथ में तो ये पकड़ लेते हैं यहाँ, और ये जो हाथ होता है इससे फटाफट यूं धक्का देते हैं यूं, क्योंकि ये तो पॉइंट है पूरा। तो ये अपन घरवाली झाड़ू मत करिएगा ना, ऐसे वो नहीं, ये इसमें तो एक हाथ में डंडा पकड़ा गया, तो ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, और इसका धक्का देते हैं यूं। तो ये जो अपना है, ये बीच में क्या लग रहा है, P4 प्रयास, यानी जोर लगा रहे हो आप। तो ये झाड़ू हो गया। चाकू, तो चाकू भी ऐसे ही होता है, देखोगे तो, क्योंकि यहाँ पे चाकू कई प्रकार के हैं। वैसे चाकू कई प्रकार के हैं, तो ध्यान रखिएगा। बीच चाकू, अब ये तो दूसरा चाकू की बात कर रहा है, ये नॉर्मल घरवाला चाकू नहीं है। नहीं, जैसे कि अपन बात करते हैं कि ये झाड़ू होती है ना, इसी तरह बीच में से प्रेशर लगाया जाता है। एक होता है हॉकी छड़, हॉकी छड़ में भी ये और बीच में से ये होता है, क्योंकि यूँ खेलते हैं तो बीच में से ही पूरा फोकस रहता है। इस हाथ से तो अपन पकड़ते हैं यूँ हॉकी में। किसान का हल यूँ, तो यहाँ पे क्योंकि ये खींचेंगे अपन यहाँ, तो यहाँ तो ये तो प्रेशर, वो यानी क्या हो गया, P4 प्रयास, जो बैल खींच रहे हैं, और इसको लेके बैठे हो आप, आलंब हो गए हैं तो, और नीचे से ये क्या है, लोड है ये, क्योंकि जमीन को उखाड़ रहा है। तो ये नेल कटर यहाँ पे ये है, और ये इस प्रकार का होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि प्रेशर कहाँ दिया जा रहा है, P4 प्रयास, तो यहाँ पे बीच में देंगे अपन, नहीं नेल कटर। एक मिनट ध्यान से समझो भाई, लोड तो यहाँ रहेगा, इसमें लोड यहाँ रहेगा, और बीच में तो आलंब नहीं, सही है बिल्कुल। अरे नहीं, क्योंकि ये कील है, ये तो, अरे रुको तो सही, कील नहीं है, कील प्रयास का काम कर रही है यहाँ। अरे नहीं भैया, ऐसे ध्यान से समझो इसको, ये है कील। ये अब देखो ध्यान से, यहां पे ये है, इन दोनों जबड़ों को पिचकाएगा कौन, तो अपन कहेंगे ये कील, या इस जगह तो फिक्स है ना, और ये बीच का पॉइंट है, तो ये कील भाई यहां पीछे से दबाएंगे तो ये कील ऊपर उठेगी, तो ये कील ऊपर उठेगी तो इन दोनों को पिचकाएगी। तो यहां प्रयास लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे अपना प्रयास मत लगाइए आप, किसी के सहारे लगा रहे हैं अपन। वो तो सर वो हो गया ना, क्या हो गया भैया, इसमें 2 पॉइंट है। आलम का है बीच में, ये नहीं, ये कील आलम तो ये है, इधर पीछे साइड हो गया ना, ये नीचे वाला। इसमें गहराई से आप देखते हो, नेल कटर सब जानते हो, तो यहाँ पे देखो ये बीच में पॉइंट है, क्योंकि आपकी जो ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है, ये है ऐसे, तो ये बीच का पॉइंट है, और इसके बदले यहाँ पे ये कटेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आलम्ब ये है, यहाँ आप ट्राई कर रहे हो ना, इसका सीधा प्रयास पड़ रहा है यहाँ पे कील पर। तो कील क्या कर रही है, दोनों चिमटियों को कौन दबा रहा है ये बता दो आप तो। ऊपर वाली चिमटी,
कील, कील पे प्रेशर लग रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा दिमाग पे लोड देना। तो यहाँ पे जो नेल कट रहा है ना, क्योंकि ऐसे है मैन और ये ऐसे है, और इन दोनों को जकड़ रहा है ये। और अपन भाई अपन तो यहाँ दबाते हैं दबाने को, तो यहाँ दबाते हैं दबाने को, तो और यहाँ जैसे ये नाखून कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ कटेगा तो आलम तो ये हुआ ना, आलम तो ये हुआ। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अब इन चिमटियों को कौन दबा रहा है, तो ये, क्योंकि ये सब्बड़ की तरह काम कर रहा है ये, तो ये इसको दबा रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा है बैट और टेनिस, ये भी सेम किसकी तरह है, हॉकी की तरह होते हैं, क्योंकि बैट और जो टेनिस है ना, ये भी किस में आएगा, चिमटे में आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये अलग अलग हो गए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक है पेचकस, ऊपर से लगा, देखो पेचकस में बीच में क्या है, क्योंकि ऊपर से केवल लगा ही सकते हो, ऊपर से केवल रोक सकते हो, बीच में से ही तो लगाते हो आप, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बीच में ही प्रेशर दिया जाता है। जैसे पेचकस ये है, आप कहते हो ऊपर से यूँ घुमा दिया, अरे भैया ऊपर से नहीं घुमा रहे हो, ऊपर से तो आप सेंटर है, उंगली से भी घुमा रहे हो तो भी बीच में से ही लगा रहे हो आप, तो यहाँ पे बीच में से घुमाते हो, केवल ऊपर तो रोक ही सकते हो, और नीचे होता है लोड, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये था आपका कौन सा कि उत्तोलक चैप्टर यानी मशीन चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।